अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ की तरफ से। दोस्तों, आज जो है छोटी छोटी सी टिप्स है, हमारी स्मॉल टिप्स जो है मुख्तलिफ डिज़ाइंस में। तो ये मतलब कि आपने कैसे करना होता है और कोई इमेज वगैरह ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढनी होती है, तो उसके ऊपर है, बिल्कुल छोटी सी वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों देखिए कि सबसे पहले हमारे पास जो है ये पड़ा हुआ है, अगर हमने किसी भी इमेज को कलर में हमने डालना है, मतलब कि कलर स्कीम में किसी भी कलर में ऐड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉक्स लगाते हैं और उस पर जो है हम ये कलर, जैसे कि ये वाला कलर है तो हम ये कलर यहाँ से यही चूज़ करके इसमें डाल देते हैं। ठीक है। तो अगर हमने इस इमेज को इसमें लगाना है तो हम कैसे करेंगे कि आपने जो है इसके ऊपर रख के शिफ्ट अप करेंगे, ऊपर हो जाएगा ये, और इसको कर देना इस तरह से बड़ा। ठीक हो जाएगा। अब इमेज ज़रूरी नहीं है कि वही है, जो भी इमेज हो आपने इस तरह लगा के, तो एक तो इसका हल ये है कि आपने इसको ये टूल लेके यहाँ से इस तरह से कर देना है। तो जैसे आपने यहाँ से ये यूनिफॉर्म किया इसको, तो ये मिक्सअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हैं। देखिए ये 80 पे किया है तो कम हो गया है। उसके बाद यूनिफॉर्म हम ख़त्म करते हैं, टोटल जो है वापस आ जाएगी इमेज। और यहाँ से आपने नॉर्मल पे है तो यहाँ पे एड्स पे आगे आपने क्लिक करना है। तो इसमें जो है मुख्तलिफ दोस्तों वो होते हैं जो है, जैसे देखें ऑब्जेक्ट है और मल्टीपल है। तो जैसे जैसे आप जिस पे भी मतलब ये करते जाएंगे, तो जिस कलर स्कीम में भी मतलब कि इसने जो बेहतर लगे, जो आपको मिक्सअप हो जाए, क्योंकि हर कलर स्कीम और हर जो भी हम बनाते हैं वो मुख्तलिफ होता है। तो इस तरह नहीं है कि अब ग्रीन के ऊपर ये सही आ जाए तो ब्लैक के ऊपर सही आ जाए, तो किसी के ऊपर किस तरह आ जाता है, किसी के ऊपर। तो आपने इसी हिसाब से इसमें जो है देख जज करना होता है किस चीज़ के ऊपर आपकी तस्वीर सही से मिक्सअप होगी। अब मल्टीपल पे जो है ज़्यादातर होता है, आप जैसे देखें हमने ये पे कर दिया, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है। आप फिर इसको क्या करेंगे, मल्टीपल पे और यहाँ पे आपने यूनिफॉर्म पे भी क्लिक कर देना। तो देखें अब लाइट हो गया, 50% हम कर देते हैं और ओके करते हैं। तो देखें अब इस तरह से आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको नीचे करके पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर। अब जो भी कलर आप लगाएंगे, अब मिसाल है कि जैसे इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ और ये हम रेड कर दिया है। अब इसकी कॉपी बना लेते हैं, ये जैसे ग्रे कर दिया, ये ब्लैक पे ले गए, चले गए। अब जो भी मतलब कि हम उस पर कलर ऐड करते जाएंगे, आपका जो है वो कलर उस तरह से बनता जाएगा। अब इसी के अंदर जैसे कि रेड लगा हुआ है, तो मैं ये करता हूँ कि इधर एक रेड लगा लेता हूँ, ये वाला कलर लगा देते हैं, एक जो है ये वाला कलर लगा देते हैं, इसको ये कलर कर देते हैं। इसको शिफ्ट डाउन करते हैं तो ये देखें एक साइड पे ये कलर आ रहा है और एक साइड पे वो कलर आ रहा है। अब इसी की कॉपी में बना लेता हूँ इस कलर स्कीम की, यहाँ पे लगा लेते हैं, ये देखें। और एक जो है यहाँ पे लगा लेते हैं और इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। शिफ्ट डाउन करेंगे सारे ताकि वो नज़र आए वाजे। तो ये देखेंगे इस तरह से मतलब ये कलर स्कीम यहाँ पे भी आ गया, वो मिक्सअप हो रहा है। तो जो जो भी कलर स्कीम है, सिर्फ ये है कि इसको आपने अप रखना है और वो जो है आपका उसी तरह से उसी हिसाब से बनता जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी टिप्स थी कि आपने जो है किस तरह से इमेज को बैकग्राउंड के अंदर मर्ज करना है, मिक्स करना है, और किस कलर स्कीम में कैसे कैसे आपने देखना है। और कुछ कलर स्कीम्स ऐसी होती हैं कि जो नज़र नहीं आती, लेकिन वो जो है आपने टूल के हिसाब से यहाँ से आके एडजस्ट कर लेना है कि किस पे वो बेहतर आ रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे देखें जी, हमारे पास ये जो है पेज कर्व का है। तो पेज कर्व का बड़ा इजी सा है कि जैसे देखें कि ये हमारे पास ये बना हुआ है। तो इसको अगर हमने करना है तो पहले आपसे सबसे पहले आपको इसको बिट मैप करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू बिट मैप। और रेजोल्यूशन देखिए काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसे कर लेते हैं 300 पे। तो 4 इशारे कुछ की आ रही है फाइल, ओके कर देते हैं। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर आपने बिट मैप में जाना है और यहाँ पे आना है 3D। तो 3D इफेक्ट्स में आके यहाँ पे आप देख रहे हैं पेज कर्व। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर देखिए इसमें जो है काफ़ी सारे ऑप्शन है। अब यहाँ पे कलर हमने दिया हुआ ये वाला, तो इस पर जो है यहाँ पे आपने क्लिक करना है और जो भी कलर आपने लगाना हो वहाँ पे क्लिक कर देना, तो वही कलर आपका इधर शिफ्ट हो जाता है। अब ये देखें कि इसका कर्व जैसे इस पर काफ़ी ज़्यादा है, तो आपने देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये कम होता जाएगा, बिल्कुल जैसे हल्का सा। उसके बाद ये देखें ये मुख्तलिफ शेडेड का इसका होता है कि ये देखें ये शेड जैसे हैं, यहाँ से मैं कम करता हूँ तो कम हो गया, तो ये ज़्यादा कर्व हो गया। उसके बाद ये राउंड्स हैं इसके, कि आपने जो है इसको मुख्तलिफ किस्म से जिस तरह से भी राउंड करना है तो कर सकते हैं। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डबल साइड राउंड लगा दे। जैसे मिसाल है कि एक हमने लगा लिया, तो उसके बाद फिर हमने जैसे कि यहाँ से आगे ये कर लिया। अब इसका जो ये राउंड है ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये देखें इस साइड से भी हो गया, तो 4 साइड से भी कर सकते हैं। एक दफ़ा ओके करने के बाद जैसे आप करते जाएंगे तो आपका ये डिज़ाइन इस तरह से आसानी के साथ बन जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट पे देखें दोस्तों, ये लाइंस मतलब कि लाइन से बनती हैं, लेकिन ये आप जैसे कि वॉलपेपर में होती है अक्सर इस तरह से अलाइन बड़ा खूबसूरत सा होता है ये टच देने के लिए, और खुद वॉलपेपर जैसे क्रिएट करते हैं, वॉलपेपर है वैसे ये। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले जो है यहाँ पे आपने लाइन लगानी है कंट्रोल प्रेस करके। कंट्रोल प्रेस जैसे आप करेंगे तो लाइन बिल्कुल सीधी सीधी आती है। तो ये हमने लाइन लगा के आपने क्या करना है इसको, तो इसको आपने क्या करना है कि इसको कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे आके नीचे इस तरह करके डबल कर देना है। जैसे कि मैंने पिछले आपको बताया हुआ है कि डबल करने के लिए यही है कि उसको आगे आगे मतलब कि दो करके और स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका ये डबल हो जाएगा। तो ये देखिए आगे कॉपी बन गई है। तो अब हमने सिर्फ रिपीट करना है, कंट्रोल आर प्रेस करते जाना है और ये जो है इस तरह से बनते जाएंगे। तो ये देखें ये बनते जा रहे हैं लाइंस वगैरह। तो टोटल जो है इस तरह से आपकी लाइन बन जाएंगी। अब क्या करना है आपने इन सारों को कर लेना है सिलेक्ट, और यहाँ से आके आपने जो है इस पर क्लिक कर देना है या कंट्रोल एल कर लेना है। ये जो है कंबाइन हो जाएगा, एक ही लाइन बन जाएगी जैसे कि होती है टोटल। ठीक है, अब इसका सीन कैसा है कि आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये इसकी लाइन थोड़ी कम हो जाएंगी, इस तरह खोलेंगे तो ये लाइन थोड़ी मतलब गैप जो है ज़्यादा आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह स्ट्रेच कर लेते हैं और इसकी कॉपी बना लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से आपने जो है आना है, ये टूल लेना है आपने, और इधर से आपने सारे बताता हूँ, ये देखें ये सिलेक्ट करेंगे आप और इसके ऊपर इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका इसमें जो है ये इस तरह से चेंज होता जाएगा, जिस तरह मतलब कि आप करते जाएंगे। उसके बाद देखिए ये है, इसका थोड़ा सा डिफरेंस वो है कि इस तरह से इफेक्ट नहीं देगा। उसके बाद ये वाला है तो ये इस तरह से इफेक्ट देता है। तो मुख्तलिफ जैसे वॉलपेपर वगैरह चीज़ें बनी हुई होती हैं तो वो इसी तरह से मतलब कि वो देती हैं। अब ये डबल डबल लगाया हुआ है, किसी को जूम किया हुआ है, किसी को कम किया हुआ है, तो ये जो है इस तरह से ही बनता है। आप देखें ये थोड़ा कम करके इस तरह हम लगा देते हैं, अब ये बारीक हो जाएगा बिल्कुल हल्का सा ही। ये देखें बिल्कुल इस तरह से लाइन आ रही है। तो अब ये जो लगा हुआ है हमारे पास ये लाइंस हैं, ठीक हो गया। अब लाइंस हैं तो इसको हम सिर्फ आउटलाइन लगा सकते हैं, देखिए ऐसे करके जैसे कि आउटलाइन है। अगर हमने इसको डबल कलर में लगाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इधर जाके आपने जो है कन्वर्ट टू आउटलाइन ऑब्जेक्ट, अब इसको करेंगे। अब जो है ये बन जाएगा बॉक्स शक्ल में, तो जो लाइंस थी वो बॉक्स बन जाएंगी। अब हम इसको आउटलाइन लगाएंगे, जैसे मैं इसको आउटलाइन लगाता हूँ तो ये देखें कि आउटलाइन लग गई है उसको, लेकिन अंदर कलर है। आउटलाइन ख़त्म कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम जी प्रेस करेंगे इसके ऊपर ऐसे, और इस साइड पे आके हमने ये कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देखें ये आपका जो है मर्ज कलर होके उसी तरह से हो जाएगा। अब इसकी आप कॉपी बनाते जाएं, ठीक है, थोड़ा सा इधर रोटेट कर दें, आगे कर दें, जिस तरह से मतलब आपने डिज़ाइन बनाना है तो इस तरह से आप आसानी के साथ कोई भी हो आप बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे दोस्तों ये जो है मतलब कि वॉलपेपर है और हमने ये साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करना है। अब मिसाल है कि इसका जो साइज़ आ रहा है वो आ रहा है 7/4 के आसपास। हमने इसको जो फिट करना है वो करना है जी 5/8 के हिसाब से, 10 के हिसाब रख लें, 5/10 का। तो इस तरह अक्सर होता है कि जो आप इमेज लेते हैं, वॉलपेपर लेते हैं, वो आपके साइज़ के हिसाब से मतलब कि बड़ा होता है या छोटा होता है, एडजस्ट करने में काफ़ी मसला होता है। तो आप क्या करेंगे कि हमने 5/10 का जो है ये बॉक्स लगा लिया, ठीक है। इसको मैं साइड पे ले आता हूँ, राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। पावर क्लिप के अंदर जाएंगे आप और इसको शिफ्ट करके बड़ा करेंगे, ये देखें ऐसे, तो बड़ा हो गया। अब हमारे पास साइडें रहती हैं, अगर हम इसको इस तरह से खींचते हैं, ठीक है, शिफ्ट करके, तो ये एलसीडी का जो है रुख बहुत मतलब कि जैसे बड़ा हो गया, स्ट्रेच करके खींच के तो बुरा लगता है। तो क्योंकि ये अब एलसीडी थी तो थोड़ा सा खींचा महसूस नहीं हुआ। अगर शक्ल हो, चेहरा हो, कुछ इमेज हो तो वो ख़राब हो जाती है। आप क्या करेंगे कि इसको जो है यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके इस तरह फ्लिप कर देंगे, ठीक है। अब ये जूम करेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ा देंगे। उसके बाद इस साइड से कंट्रोल प्रेस करके इस तरह फ्लिप कर देंगे, या आप ऐसे समझे कि इसको कॉपी करके इधर लगा दें, इसको कॉपी करके इधर लगा दें, तो ये इस तरह से है। तो ये फ्लिप करने के बाद थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पे इस तरह से आपने लगा देना। तो ये देखें कि आपका जो है ये वॉलपेपर इस तरह से एडजस्ट हो गया है, ठीक है। हमने हल्का सा कट यहाँ से लगा दिया क्योंकि ये चीज़ महसूस नहीं होती। और अगर हमने यही चीज़ मतलब कि ऊपर नीचे से भी करना होता तो हम क्या करते कि इसको जो है टोटल को सिलेक्ट करते ऐसे और इस तरह से करते छोटा, ये देखें ये इस तरह से हम मतलब कि सारों को, और इसी की हम फ्लिप करके कॉपी ले जाते ऊपर, मतलब कॉपी करके आपने इसको कर देना ऊपर, ये इस तरह से हो जाता है। अब थोड़ा सा हम इसको करेंगे नीचे ताकि जो है ये लाइन जो आ रही है वाइट सी वो ख़त्म हो जाए, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद इसी की कॉपी हम बनाएंगे एक निचली वाली साइड से, कॉपी करने में थोड़ा इसका वो आ रहा है, तो ये जो है हमने ये इस तरह से लगा दी। तो ये देखें अब जो इसमें लाइंस वाइंस आ रही थी वो नज़र नहीं आएंगी, वो सिर्फ ऐसे कोरल के अंदर शो होती हैं, वैसे कुछ नहीं होता। तो ये देखें कि इस तरह से हमने जस्ट
अगर साइडों से करनी थी तो इस तरह से, अगर ऊपर नीचे से करनी है तो हम इस तरह से उसको बआसानी, जो भी फाइल हो, कोई इमेज हो, चीज़ हो, तो हम उसको आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं और सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है इसको जो है बना हुआ है, अब मैंने उस हिसाब से इमेजेस वगैरह नहीं ली क्योंकि काफ़ी जो है टाइम लग जाता बनाते करने में, लेकिन सिस्टम जो इमेजेस PNG में कटिंग में पड़ी हुई थी तो मैंने वो ऐड कर दी हैं। अब इसको बड़ा आसानी सा है कि जैसे कि मिसाल देखें कि सबसे पहले जो है उन्होंने पीछे बैक पे कलर लगाया हुआ है, ठीक है, ये कलर हो गया, बैक पे बॉक्स लग गया, उसमें हम कलर लगा देते हैं ये वाला। अब उसके बाद जो है उन्होंने एक उसके अंदर मतलब कि काउंटर के हिसाब से और एक वो लगाया हुआ, तो आप इसको लगाएंगे काउंटर, ये देखें अंदर ताकि बॉक्स आ जाएगा। अब उसका जो कलर उन्होंने दिया हुआ है वो भी डबल दिया हुआ है। अब जी प्रेस करेंगे और एक साइड से हम लाइट पे कलर ले जाएंगे जहाँ पे ये लगा हुआ है, तो ये कलर आ जाएगा। अब हमारा है जी 10, इसको ले आते हैं ऊपर, शिफ्ट आप ऊपर। तो सिर्फ यही छोटी सी चीज़ थी, इसी के लिए मैंने आपको ये सारा बताया कि आपने कैसे करना है ये। अब ये आपने इस तरह से लगा के आपने यहाँ से कर देना है ट्रिम, और अपने 10 को आपने लेना है वापस। अब आपका जो है ये 10 इसमें से कट गया है, ठीक है, उसकी कटिंग होगी और वो टोटल वहाँ से कट गया है। फिर आपने लेना है यहाँ से ड्रॉप शेडो, टोटल इसको लगाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा नीचे ऊपर कर सकते हैं और यहाँ से डार्क भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं कि ये आपका थोड़ा महसूस हो, तो ये आपने इस तरह से लगा देना। अब आपका हल्का सा महसूस हो रहा है कि वो कटिंग किया हुआ है, तो कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप करेंगे और इसको जो है आपने यहाँ से लगा देना है कन्वर्ट टू बिट मैप। शेप टूल लेंगे, ऊपर से आपका जो एक्स्ट्रा वाइट नज़र आ रहा है मतलब कि ड्रॉप शेडो, वो ख़त्म कर देना है। इधर से हम सारा ड्रॉप शेडो ख़त्म कर देंगे, चल के यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं कि सिर्फ इस नीचे वाली साइड से हो, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये देखें जैसे इमेजेस वगैरह हैं, ये वाली शिफ्ट अप करता हूँ, ऊपर लगा देता हूँ, तो ये जो है हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इमेजेस हैं, ये हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इसका मैं आपको बताता भी हूँ कि आपने इसको इसके अंदर कैसे डालना है, वो सूरत हाल भी है। अब ये देखें, ये जैसे फ्लावर्स हैं, ये हम यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। अब बाकी ये है, क्योंकि एक दो ही चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको एडजस्ट करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कैसे वो करना है। तो ये देखें कि ये हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जो अंदर का आइटम है इसका, ये वाला, ठीक है, इसी को हमने एडजस्ट करना है। आप क्या करें, कंट्रोल के करेंगे, मतलब कि इसको जो है आपने क्या करना है, इसको सिर्फ नीचे लेके जाना है। आप इसी इमेज को ले जाएं, इमेज को आप करें कंट्रोल डाउन, तो ये बैक पे चली जाती है, इस तरह से आ जाता है। अब इसकी हम करेंगे कॉपी और इसको ले आएंगे शिफ्ट आप ऊपर। ऊपर आने के बाद आपने शेप टूल लेनी है और इसको जो है कर देना है क्रॉप, ठीक है। ये पीस हमारा पीछे पड़ा हुआ है, सिर्फ ये वाला हमने यहाँ पे काट के लगा दिया है। अब इसी को हम डाउन पे कर ले जाएंगे, ये कंट्रोल डाउन जो है बैक पे चला गया। अब जो है इसकी करेंगे कॉपी और इसको हम कर देंगे अप पे, तो ये अप पे आ गया। उसी तरह से हमने फिर क्या करना है कि यहाँ से हमने इसको काट देना है, तो ये फुल जो है पीछे से आ रहा है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि इसमें से जो है ये चीज़ें बाहर से आ रही हैं, ये अंदर है, ये इस तरह से बाहर निकल रहा है, तो ये सूरत हाल ऐसे ही होती है। अब इस चीज़ का भी ऐसे ही है, शिफ्ट डाउन बैक पे चला जाएगा, कंट्रोल अप करेंगे, उसके बाद कॉपी बना के इसको भी ऊपर ले आते हैं। अब जो है हमने यहाँ से जो ये चीज़ थी हमने काट देनी है। अब मर्चे देखें यहाँ से जैसे आ रही है, अब इसका भी सीन वैसे ही है, टोटल सूरत हाल ऐसे ही थी कि आपने जो है कोई भी इमेज वगैरह जैसे कुछ लगानी हो अंदर बाहर मतलब करनी हो, तो एक उसका बैक पे कर दे और जो बाहर निकालना है उसको आप काट के फ्रंट पे ले आए। दोस्तों नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखें दोस्तों, ये इमेजेस पड़ी हुई हैं हमारे पास। अगर इमेज कोई ऐसी होती है कि कस्टमर ले आता है, अगर आपको ढूंढनी होती है, उसकी रेजोल्यूशन सही नहीं होती, तो आप क्या करते हैं, उसका आसान हल ये है कि उसको मतलब JPG जो फाइल होती है इमेज की, जैसे कि देखें हमारे पास ये पड़ी हुई है, तो इसको आपने सीधा सीधा जो है गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद आप वहाँ पे गूगल लिखें और इमेज में चले जाएं। इमेज में आ गए, यहाँ पे देखें आपको ये नज़र आ रहा है फ़ोटो का, जैसे कि वो बना हुआ कैमरे का, आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है अपलोड इमेज, चूज़ फाइल, और यहाँ से वो हमने फ़ोटो मतलब चूज़ कर लेनी, जो भी इमेज हो जो आपने ढूंढनी हो, सर्च करनी हो। तो जैसे आपने देखे कि इमेज सर्च की है तो उसके हिसाब से जो भी इमेजेस थी वो यहाँ पे आ गई है। तो फर्स्ट ये इमेज आई है, इस पर देखें आपको लार्ज और आल साइजेस पे आ रहा है। तो जैसे आप आल साइजेस पे करेंगे तो आपके पास जितनी भी मतलब कि गूगल के पास उस तरह की इमेजेस होंगी जिसने भी मतलब कि वो यूज़ की हुई है वेबसाइट पे किसी जगह पे भी, तो वो जो है फेसबुक पे वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब आप मुख्तलिफ मतलब कि इमेजेस खोल के उसका साइज़ जो है देख सकते हैं। आप देखें इसका साइज़ जो है काफ़ी मतलब कि है तो बड़ा, लेकिन उधर शो नहीं कर रहा सही। अब इसको हम बड़ा करते हैं यहाँ पे,
तो ये देखें कि 2500 कुछ के आसपास है, अभी जो है इसकी रेजोल्यूशन सही हो जाएगी, ओपन हो रही है, तो देखें ये आपकी जो इमेज थी साफ मिल गई है। तो इसी तरह से मतलब कि मुख्तलिफ जो भी हो, कुछ यहाँ पे मिल जाती है, कुछ इधर मिल जाती है, तो आपको जो फाइल है वो आसानी के साथ यहाँ से कोई भी आपकी फ़ाइल हो नेट से, वो आप आसानी के साथ उसको जेपीजी करें और गूगल पे सेंड कर दें। अगर उस तरह की फ़ाइल होगी तो वो आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।